राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो और राधा रानी की कृपा आप सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। लास्ट वीक जो मेरा पूरा हफ्ता था, वो हफ्ता बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई थी रिलेटेड टू वर्क। एंड विद ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैड ड्यूरिंग दिस टाइम, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आपसे भी शेयर करनी चाहिए। इफ़ नॉट एवरीबडी बट आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, शायद उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहे। पर ये 5 दिन मेरे लिए तो रोलर कोस्टर थे, ये तो फैक्ट है। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है। आप लोग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को कैसे देखते हो? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा मुझे। Are problems the end for you? Are challenges, full stop for you? मतलब वो आपकी स्पीड को रोक देते हैं, या आप चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो? ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं क्यों कह रही हूँ? आई वुड वॉन्ट टू गो ahead and share with you, and I will also share what exactly should be the way to proceed with it. अब जो हमें लगता है ना, जो हम प्लान करते हैं, जो हम चीज़ें अपने हिसाब से आगे के लिए सोचते हैं कि एग्जैक्टली दिस इज़ हाउ माई लाइफ शुड लुक लाइक, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद मेरा ये कोर्स, उसके बाद ये, उसके बाद नौकरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे हमारे अपने प्लान्स होते हैं। बट क्या फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से चलता है? ज़रूर बताइएगा मुझे। क्या जो हमारी आने वाली डेस्टिनी है या फिर हमारे आने वाला वक्त है, वो एग्जैक्टली हर उस तरीके से चलता है जो मैंने प्लान करा है? बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। ये मैं क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी फेस सम प्रॉब्लम्स और वी फेस सम चैलेंजेस, हम उन प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को ना अपनी अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरा लास्ट वीक, रादर आई वुड से मेरे लास्ट 2 वीक्स रोलर कोस्टर थे चीज़ों को लेके। अब अगर मैं ये देखती यार, आज एक प्रॉब्लम आई है, कल दूसरी प्रॉब्लम आई है, कल तीसरी प्रॉब्लम आई है, तो शायद मैं उन प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाती। मैं आप लोगों को ये क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने आसपास और मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे भी ये चीज़ बहुत बार डिस्कस करी है दैट इफ़ यू ओनली फेस ऑन प्रॉब्लम्स, नो, द प्रॉब्लम्स विल ग्रो बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ओवर द आउटकम। अगेन, आपका आउटकम पे कंट्रोल नहीं है। आपका जिस चीज़ पे कंट्रोल है ना, वो है आप अपनी अपने अपने कर्म पे, अपने एक्शन पे। आपका सिर्फ उस तक कंट्रोल है। Now, if there is a problem, there will be a solution, and there is always a solution. Trust me, you, in last 20 years of my experience in life, with life, in work, living alone, having to see all the struggles, जितनी चीज़ें मैंने आज तक सीखी है ना, वो सिर्फ एक है कि प्रॉब्लम अपने साथ सल्यूशन ज़रूर लेके आती है। ये फैक्ट है। और हर चैलेंज से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, ये भी एक फैक्ट है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है और चैलेंजेस आपके लिए फुल स्टॉप कब बन जाते हैं? जब आप सिर्फ उन चैलेंजेस और उन प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं, और उससे जो आपकी स्पीड है चीज़ों की, वो स्लो हो जाती है। और एज अ रिजल्ट आपके साथ क्या होता है? यू गेट नेगेटिव, यू स्टार्ट गेटिंग एजिटेटेड, इरिटेटेड। एज अ रिजल्ट यू स्टॉप फोकसिंग ऑन सॉल्विंग इट फॉर योर सेल्फ। और आप क्या करना फोकस करते हो? आप ग्रिप करना फोकस करते हो, आप कंप्लेन करने में फोकस कर देते हो, एंड यू स्टार्ट क्राइंग अबाउट इट एवरी टाइम। तो अब क्या होता है ना, तो मेरी जो पूरी एनर्जी है वो उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को सॉल्व करने में नहीं जाती, बट उस प्रॉब्लम, उस चैलेंज के बारे में ग्रिप, कंप्लेन एंड क्राई करने में चली जाती है। उससे जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व तो नहीं होती, बट मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि मैं उसके सल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ।
अब अगर फ्यूचर हमारे हिसाब से चलता होता ना, तो शायद हर एक का फ्यूचर बहुत 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 आसान हो जाता। और ये भी फैक्ट है, जो लोग हर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इट्स जस्ट अ चैलेंज, लेट मी सी व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर इट, वही लोग आगे जाते हैं। जस्ट अ चैलेंज। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में भी ये बोला है कि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, कल क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप अपना कर्म कैसे कर रहे हैं, एक चैलेंज को देख किस तरीके से रहे हैं, एक प्रॉब्लम के सल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, उस चैलेंज को ओवरकम करने पे फोकस कर रहे हैं, या उस चैलेंज में डूबते चले जा रहे हैं नीचे। सिर्फ ये आपके हाथ में है। और अगर आप अपने उस कर्म को पूरी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, उस कर्म को जो उस चैलेंज को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगा, उसको पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, तो ट्रस्ट मी, द चैलेंज विल बी अ लर्निंग फॉर यू। इट हैज़ बीन अ लर्निंग फॉर मी फॉर 20 years। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्हेन आई शिफ्टेड टू अ मेट्रो, एक छोटे से गांव से जब मैं एक मेट्रो में शिफ्ट हुई थी ना, तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, और ना ही मेरा यहाँ पे कोई ऐसा रिलेटिव था जिसने शायद मेरी किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से मदद करी हो। इट वॉज़ मी अलोन, एंड देयर वॉज अ चैलेंज लाइक अ माउंटेन। मैंने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बट वो प्लान्स एग्जैक्टली वैसे नहीं गए जैसे मैंने सोचा था। प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आई, मेरे प्लान्स चेंज हुए, मेरा रास्ता बदला, हर स्टेप पे मैंने चेंजेस करे। दैट इज़ व्हेन आई रीच टू वेयर आई एम टुडे। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर हमारे हिसाब से चलता ना, ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलती, तो शायद आउटकम कुछ और होता। बट ये डेस्टिनी है, ये नियति है, और हमें अपने आप को एडेप्ट करने के योग्य बनाना है। कोविड आया, हमें नहीं पता था ना कोविड आएगा। वी हैड टू गो अहेड एंड अडेप्ट टू इट, वी डिड। और जिसने अडेप्ट करा उसने सर्वाइव करा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आगे आने वाला टाइम है वो आप सब देख रहे हो। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगी, चुनौतियाँ भी आएंगी। हमें अडेप्ट करने वाला बनना है। हमें अपनी एनर्जी उसके सल्यूशन पे लगानी है, ना कि उस प्रॉब्लम पे फोकस करनी है। बिकॉज़ यू ऑल नो, मेरे को पता है, आपको पता है कि आने वाला टाइम बहुत आसान नहीं है। तो आने वाले टाइम में ना अपने आप को वीक नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम्स के सल्यूशन पे फोकस करना है। आपके प्लान्स हर स्टेप पे चेंज होंगे, ट्रस्ट मी। और जो अपने आप को उन परिस्थितियों को के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है, जो चीज़ों अपने आप को चेंज करता है, वही सक्सेसफुल होता है। सुख विच इज़ पीस एंड सक्सेस उसी के पास आती है जिसके अंदर अपने आप को चेंज करने की शक्ति होती है। आप में है ये शक्ति, विचार कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।